हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक चैप्टर। इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से वो लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतरीन बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आवर हेल्पर्स, यानी कि हमारे सहयोगी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, समझते हैं। इन इंडिया देयर आर सम पीपल हु वर्क फॉर अस। इन इंडिया यानी कि इंडिया में देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं, हु वर्क्स फॉर अस, जो काम करते हैं हमारे लिए। हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हु का मतलब है, सेंस बनता है वो जो या वो, इस तरह से सेंस बन रहा है। वन ऑफ देम इज द फार्मर। वन ऑफ देम, उनमें से कुछ एक या कुछ हैं, द फार्मर यानी उनमें से कुछ फार्मर हैं, यानी उनमें से एक फार्मर है। वी कैन नॉट सेव आवर लाइफ्स विदाउट द फार्मर। वी कैन नॉट सेव, हम नहीं बचा सकते। आवर, वी के साथ हमेशा आवर का यूज़ किया जाता है अपने के लिए। हम नहीं बचा सकते अपनी जिंदगियां बिना किसके, फार्मर के। हम नहीं बचा सकते अपनी जिंदगियां बिना किसान की। ही ग्रोस कॉर्न, व्हीट, बेरले, ग्राम, मेज, राइस एट्सेट्रा। ये आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जब आपका सब्जेक्ट यानी ही शी इट, ये आपका अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा वर्ब में एस ई या ई एस ऐड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ही ग्रोस, वो उगाता है। क्या क्या उगाता है? कॉर्न यानी कि मकई, गेहूँ, चने, बाजरे, और और भी सारे सारी चीज़ें जो अनाजें हैं, राइस, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, उगाता है किसान। ऑल काइंड्स ऑफ अदर ग्रेन्स ग्रो इन हिज फील्ड। ऑल काइंड्स ऑफ अदर, सभी दूसरे प्रकार के, सभी दूसरे प्रकार के ग्रेन्स, अनाज उगते हैं। कहाँ उगते हैं? इन हिज फील्ड, उनके खेतों में। इन हिज, हिज का जो सेंस है उसके लिए है, उसका जो हिज का मतलब होता है उसके के लिए होता है। तो ये हिज किसके लिए किया गया है? ये इस किसान के लिए इस्तेमाल किया गया है। इफ ही डज नॉट वर्क इन हिज फील्ड वी शुड हैव नथिंग टू ईट। इफ ही डज नॉट वर्क, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो है सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर वो नहीं काम करता है, कहाँ पे? इन हिज, अपने खेतों में। वी शुड हैव नथिंग टू ईट, हमारे पास कुछ नहीं होगा या होना चाहिए खाने को। शुड का इस्तेमाल हमेशा चाहिए के लिए किया जाता है, स्पेशली तब जब आप किसी को सलाह दे रहे होते हैं। नथिंग का मतलब आपको पता ही होगा, कुछ नहीं। ईट, आई होप कि आपको पता है, बहुत ही आम तौर पे यूज़ किया जाता है ये, ईट यानी खाना। ही शैल गिव्स अस आवर डेली फूड। ही शैल, ये आई थिंक ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ही शैल के साथ कभी गिव्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे होना चाहिए ही गिव्स अस आवर डेली फूड, हमें वो प्रतिदिन का जो खाने पीने का सामान होता है वो प्रोवाइड करता है या देता है। द गार्डनर इज द अदर मैन हु हेल्प्स अस टू सेव आवर लाइफ्स। द गार्डनर यानी कि माली, माली इज द अदर मैन, माली है दूसरा आदमी, वो हेल्प करता है हमें, टू सेव आवर लाइफ, टू सेव यानी कि जिंदगियां बचाने के लिए उसे मदद करता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि माली वो दूसरा इंसान है जो हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए मदद करता है। ही ग्रोज फ्रूट, flowers, peas, potatoes, cabbage, tomatoes, radish, carrot, cauliflowers, brinjal, pumpkins and onion, etc. ही ग्रोस, बिल्कुल ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही के साथ हमेशा जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल टेंस होता है तो वर्ब में एस या एस ऐड किया जाता है। बिल्कुल वो वही है। ही ग्रोज, वो उगाता है। क्या क्या उगाता है? फ्रूट यानी फल उगाता है, फूल उगाता है, पोटैटो, कैबेज, सारे जो है गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ते गोभी, और ब्रिंजल यानी कि बैगन,
और कद्दू, कोहड़ा, सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से जो हमारे हमें ज़िंदगी जो जीने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें वो उगाता है। यानी ये ऑनियन यानी कि प्याज की बात भी ऐड किया गया है। दीज थिंग्स आर ऑल्सो यूज इन आवर डेली फूड। दीज थिंग, ये चीज़ें, आर यूज्ड, ये चीज़ें, ऑल्सो ये चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं कहाँ पे? इन आवर डेली फूड, यानी कि हमारी डेली के जो खाने होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। क्या क्या यूज़ किया जाता है? ये फ्रूट्स, फ्लावर्स, फीज, ये सारी जो ऊपर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें डेली के लिए यूज़ किया जाता है। टू द को माफ कीजिएगा, द काउ हर्ड इज द अनदर पर्सन हु हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर लाइफ्स। द काउ हर्ड यानी कि जो गाला जो हमें दूध प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे, उनकी बात हो रही है। द काउ हर्ड इज द अनदर पर्सन, यानी ग्वाला है वो दूसरा आदमी जो हेल्प करता है हमें किस चीज़ के लिए? टू मेंटेन आवर लाइफ, जो मेंटेन करता है हमारी जो जिंदगी है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। कौन है वो दूसरा आदमी? वो है काउहर्ड यानी ग्वाला जो दूध प्रोवाइड करता है। ही कीप्स अ हर्ड ऑफ काउज, बफेलोज एंड गोट्स। वो रखता है, क्या रखता है? हर्ड ऑफ काउ, यस, हर्ड ऑफ काउज बफेलो, यानी कि एक समूह कह सकते हैं आप, जो जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरियां हो गई, बकरे हो गए, जो इनका पेयर होता है, ये समूह होता है, वो रखता है। He supplies us milk, butter, cream, curd, and sweets are made from milk. He supplies us milk. ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है, आप देख सकते हैं। ही के साथ वर्ब में एस और यस ऐड किया गया है। ही सप्लाईज, वो सप्लाई करता है किसे? हमें। क्या सप्लाई करता है? मिल्क करता है, बटर यानी कि दूध, दही, मक्खन, सारी चीज़ें जो जो दूध से बनती है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और स्वीट्स आर मेड, वो और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, आर मेड बनाई जाती हैं किससे? फ्रॉम मिल्क, दूध से बनाई जाती हैं। द अदर मैन इज द वॉशरमैन, यानी कि जो दूसरा आदमी है वो है वॉशरमैन यानी धोबी है। ही ऑल्सो हेल्प्स अस, वो हमें मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? आप यहाँ भी देख सकते हैं ही के साथ हेल्प्स लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। ही के साथ हेल्प्स लिखा हुआ है। अब वो हमें मदद करता है, वो भी हमें मदद करता है किस चीज़ में? ही वॉशेज आवर क्लोथ, वो हमारे कपड़े धोता है, यानी कपड़े वॉश करता है। ही के साथ वॉशेज लगा हुआ है, एस और ई एस ऐड किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। और यानी हमारे को क्लोथ्स यानी हमारे कपड़े धुलते हैं। ही हेल्प्स अस टू कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। ही हेल्प्स अस, वो हमें मदद करता है किस चीज़ में? टू कीप आवर क्लोथ्स क्लीन, वो हमें मदद करता है रखने में, क्या रखने में? हमारे कपड़े को साफ रखने में। द अदर मैन इज द स्वीपर, दूसरा आदमी है वो है स्वीपर यानी झाड़ू लगाने वाला। ही स्वीप्स द स्ट्रीट एंड लेन्स एंड रिमूव्स हीप्स ऑफ रबिश एंड डस्ट। ही स्वीप्स, ये देख सकते हैं आप, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस यूज किया गया है। आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की स्वीप्स, वो साफ करता है, क्या साफ करता है? स्ट्रीट साफ करता है यानी सड़कें साफ करता है, और लेन्स गलियाँ भी साफ करता है, और हटाता है, रिमूव यानी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एस ऐड किया गया है। बिल्कुल ये भी वर्ब्स है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस ऐड किया जाता है, तो रिमूव, वो रिमूव करता, हटाता भी है क्या? हीप्स ऑफ रबिश, यानी एक जो समूह होता है, एक जो, जैसे हम जहाँ देख सकते हैं गड्ढे में कचरे पड़े होते हैं, या फिर कचरे जहाँ फेंका जाता है, जो ढेर सारा इकट्ठा होता है, उसको बोल सकते हैं हीप्स ऑफ रबिश, यानी कि कूड़े का जो एक ढेर होता है उसको बोल सकते हैं। और डस्ट, और जो धूल होता है उसको हटाता है, वो साफ करता है। इन दिस वे, इस तरह, ही हेल्प्स अस, इस तरह वो मदद करता है किस चीज़ में? टू कीप पीपल हेल्दी, इस तरह वो मदद करता है टू कीप पीपल हेल्दी, यानी कि लोगों को हेल्दी रखने में वो हमारी मदद करता है, या उनकी मदद करता है। द अदर मैन द अदर मैन इज द पॉटर। ही मेक्स पॉट्स, जग्स एंड मेनी अदर थिंग्स ऑफ क्ले। पॉटर का मतलब होता है
जो आपके कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी से बनाई हुई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कुल्हड़ बनाते हैं, तो उनकी बात हो रही है। द अदर मैन, दूसरा मैन, दूसरा आदमी है, वो कौन है? वो है पॉटर है, कुम्हार है। ही मेक्स पॉट्स, वो बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही के साथ मेक्स लगा हुआ है, मेक्स या एस और यस लगा हुआ है किस चीज़ में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ही मेक्स, वो बनाता है, क्या बनाता है? पॉट बनाता है, जग्स बनाते हैं और मेनी अदर थिंग्स ऑफ क्ले, यानी और जो दूसरी चीज़ें बनती हैं किस चीज़ से? क्ले यानी मिट्टी से बनती हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि कुल्हड़ हो गया, ये सब चाहे जो मिट्टी से बनी चीज़ें वो सारी चीज़ें बनाता है। द बार्बर कट्स और हेयर, यानी कि जो नाई का काम करते हैं, नाई कट्स हमारे कटते हैं, क्या काटते हैं? और हेयर, नाई काटता है हमारे हेयर। कट्स का यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है एस। द कारपेंटर मेक्स डोर्स, विंडोज एंड मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स। द कारपेंटर यानी कि बढ़ई जो होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, द कारपेंटर मेक्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं कारपेंटर के साथ यहाँ पे एस और यस ऐड किया गया है। तो कारपेंटर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं और कई काइंड्स ऑफ, कई और कई दूसरी और कई अच्छी करता हूँ और बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फर्नीचर ही बनाते हैं कई। The cobbler makes shoes and slippers and menders old one, यानी कि कॉबलर का मतलब होता है मोची। मोची मेक्स शूज, जूते बनाते हैं और स्लीपर बनाते हैं और मेंड्स ओल्ड वन, और सुधारते हैं पुराने जो जूते हैं उनको सुधारते हैं। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में बताया गया है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी को अपने अपने तरीके से आसान बनाते हैं। आई होप कि इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मर हुआ, ये सारे जो वर्ड्स पावर हुए, ये मिसप्रिंट हुआ है, शायद स्याही लगी हुई है, ये मिसप्रिंट के साथ साथ देखिए आपकी कौन, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो वर्ड्स हैं आप इसे याद कर लीजिए, आपको ये डेली लाइफ में आपको मिल जाएंगे देखने को ये सब लोग। और आप इनको याद करके अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के आप एक्सपर्टीज बनते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।